प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, उसी प्रकार साधक को ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म हो जाना चाहिए, मतलब ब्रह्म हो जाता है। और भगवान, हमने आपके सत्संग में भी सुना कि मतलब मैं ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए। तो भगवान, मेरे इसमें एक वो थोड़ी शंका है कि क्या मात्र मैं ब्रह्म हूँ ऐसा रटन मात्र से वो हो जाएगा, या फिर हमें ब्रह्म के गुण और उसका स्वभाव भी जानना पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई बच्चा है, उसका नाम अगर ब्रह्म है, उसको भी लोग बोलते हैं ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन उससे उसकी तो मुक्ति नहीं होती। हमें उसके लिए भी उसका गुण और ब्रह्म क्या है वो जानना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तभी वो होगा। तो भगवान थोड़ी शंका निवारण कीजिए। इसका उत्तर हम पहले सत्संग में दे चुके हैं शायद, है ना, कि जैसे शरीर का नाम भारती है, शरीर का नाम संजय होगा, आपका नाम जो कुछ होगा वो 15 साल से होगा, 20 साल से, 30 साल से, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल से, ठीक है। फिर भी अगर आप सोए हुए हो तो आपका कोई नाम लेता है तो आपका तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, हे मुझे बुलाया क्या यहाँ किसी ने। 40 साल से ही आप इस नाम को धारण किए हुए हो, फिर भी आपके नाम के उच्चारण पे आप आवाज़ देते हो, पर ब्रह्म तो आप अनादिकाल से हो, ठीक है। ये शरीर नहीं था तभी भी आप तो थे, नहीं रहेगा तभी भी आप तो रहेंगे। आज हर्षित है, कल नहीं है, पर फिर भी आप तो हैं। 22 साल से है, इसके पहले क्या था? कुछ तो था, ठीक है। वो क्या था? अनादिकाल से आप हो, ये शरीर से नहीं, अनादिकाल से आप खुद मौजूद हो। वो क्या मौजूद है? वो ब्रह्म मौजूद है। तो जो अनादिकाल से मौजूद है उसको बार बार रटन करने से वो भी तो कभी आवाज़ देगा ना। इसीलिए भी मैं ब्रह्म बोलना चाहिए। समझ में आए तो बहुत अच्छा, तो उसका विचार करना चाहिए कि कैसे हूँ। तो उसका विश्लेषण होता है कि भाई अभी जैसे मैंने बताया कि वो शरीर तो मेरा 25 साल पहले नहीं था, पर मैं तो था, इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ। नाम रूप पहले नहीं था, पर मैं तो था, इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। मैं सो जाता हूँ तो जगत लुप्त हो जाता है, पर मैं तो हूँ, इसीलिए मैं ब्रह्म हूँ। ये विश्लेषण बनता है, पर जिसे कुछ भी समझ नहीं आता उसे तो ब्रह्म ही कहना बेहतर है। पर अगर वो जिस दिन ठोस हो जाए, इस पे हम एक कहानी बताएंगे। महापुरुष के सत्संग में, जैसे आप लोग बैठे हो वैसे वो सत्संग कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आप जैसा विचार करते हो वैसे आप बन जाते हो। आप यही विचार किया करो कि मैं ब्रह्म हूँ, यही बात जो आप कह रहे हैं, मैं ब्रह्म हूँ, तो आप ब्रह्म हो ही जाओगे। तो वो उसको शंका हुई, वो आगे गया और उसने कहा कि महाराज आप तो ब्रह्म तो बहुत ऊंची बात करते हैं, पर मेरा मन तो है ना मेरे भैंसे में लगा हुआ है, और सारा दिन मैं कहीं जाऊं, अब मैं अपने आप पे गुस्सा ये कर रहा हूं कि कम से कम किसी इंसान में लगता तो उसको साथ तो ले जाता, अब लग गया भैंसे में। भैंसों को घुमाने तो बाजार नहीं ले जा सकता, और जब मैं बाजार जाता हूं तो मुझे भैंसा दिखता है, वही वो दिखता है। मैं क्या करूं? आप तो ब्रह्म की बात करते हो, और मेरा तो ब्रह्म भैंसे से ही ऊपर नहीं आया कामकाज। ब्रह्म तो बहुत ऊंची बात है। तो उसके गुरु ने बोला एक काम कर, तू चला जा गुफा में, ठीक है, और मैं भैंसा हूँ ऐसा चिंतन कर। मैं भैंसा हूँ, ठीक है। प्रीति तो थी ही, प्रीति तो भैंसे में थी, मैं भैंसा हूँ। तो गुफा में गया तो मैं भैंसा हूँ। तो उसको ना अनुभूति हो रही थी कि मेरे सिंग आ गए। हाँ, क्योंकि जैसा मन हमारा है ना, जिस प्रकार का चिंतन करता है वो उसी मय हो जाता है। तो कुछ 5-6 महीने बाद मैं भैंसा हूँ, और रोज सुबह भैंसा हूँ करे तो क्रियाकलाप भी वैसे होने लगे, ऐसा होने लगे। फिर वो 5-6 महीने बाद गुरु आए तो उसको पुकारा, बोले हे इधर आ रहे, बाहर आ। बोले बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मेरे सिंग बहुत बड़े हैं, गुफा की दरवाजा छोटा है, आऊंगा तो सिंग टूट जाएगा मेरा। तो उसके गुरु ने समझ लिया कि इसका एकाकार वृत्ति इतनी तेज हो गई है
कि अब ये अपने आप को भैंसा मानने लगा है। ठीक है, तो मैं भैंसा हूं, ये अगर उसको भैंसा होने की अनुभूति करा लेता है और इतना भारी हो गया कि बात भी ठीक थी कि उसको अगर खींचा गया तो भी वो खींचा नहीं गया, ताकत कम पड़ गई गुरु की। हाथ पकड़ के खींचा ना तो ऐसा भारी भरकम हो गया और बोले मेरा अटक गया, सींग अटक गया मेरा। तब फिर गुरु उसको ये दे गए कि अब तू भैंसे की जगह पर ये सोचा कर कि मैं ब्रह्म हूं। काम बन गया। आप क्या चिंतन करते हैं वैसा हो जाता है। केवल गुरु मार्गदर्शन देने वाला हो, दिशा देने वाला हो तो भैंसे में से ब्रह्म भी हो जाता। पर चिंतन की जो तासीर है, चिंतन का जो फोर्स है वो इतना होना चाहिए कि आपको अपने आप में वो अनुभूति हो जाए कि मैं वो हूं। बस काम बन जाता है। प्रेम की भी तासीर ऐसी होती है ना, तो उसे लगने लगता है कि मेरे में ही कृष्ण है, मैं ही कृष्ण हूं। वो ऐसा व्यवहार करने लगता है। तो मैं ब्रह्म हूं, मैं अगर भैंसा हूं से आदमी भैंसे जैसा व्यवहार करने लगता है। तो मैं ब्रह्म हूं से ब्रह्म का चिंतन नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे चिंतन का फोर्स और सातत्य ऐसा हो तो सब कुछ संभव है। एक बार शिवरात्रि के बाद आपका सत्संग था, तो आपने कहा था कि अपने आप को जानने में क्या चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो उसी समय वो ऐसे जैसे गहरे उतर के ऐसा लग रहा था। क्या हुआ कि वहाँ भी बैठे ना, तो एक दो गुरु भाई भी थे, वो भी भोजन कर रहे थे। मेरे को बोला भोजन करो, मैंने मना कर दिया। मैं ऐसे ही उनके साथ ही बैठा रहा और ऐसे जैसे कि खुली आँख भी ऐसे अच्छा ही लग रहा था। फिर बैठा रहा। फिर उन्होंने क्या किया, भोजन करने के बाद उन्होंने दूसरा कुछ सत्संग लगा दिया। अब वो सत्संग अलग था, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ी देर तो अंतर्मुख रहे, पर फिर वो बाजू में चलता रहा सत्संग और वो मन बाहर आ गया। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? वो तो अपने मन का ही, पर इसका क्या इलाज करें ऐसा हो तो? सब कुछ छोड़ के उसी में रहना चाहिए। जब तक कि हमारा मन चंचलता में नहीं आता, बाह्य जगत की अनुभूतियाँ नहीं करता, तब तक उसी में रहना चाहिए। हम उठ के चले भी तो जाते हैं, हम उठ के बातचीत भी तो करने लगते हैं, तो हमारा दोष है। एकांत का मतलब बाह्य स्थितियों से और बाह्य व्यक्तियों से एकांत नहीं होता। एकांत का मतलब है हमारी वृत्तियों को एक में टिकाना, उसका मतलब एकांत है। कि कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर आपको लग रहा था कि आपका मन चंचल हो रहा है, आप उस स्थान का त्याग करके जहाँ चंचलता रहित अवस्था हो वहाँ बैठना चाहिए था। आप वो भी तो नहीं बैठे, दोष तो आप ही का है। सीधा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने चाहा ही नहीं। हम चाहते तो हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, हम चाहते ही नहीं, इसलिए हम उलझ जाते। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हृदय कुछ बोलता है और हम उसको सुन नहीं पाते और गलत निर्णय हो जाता है, तो उस समय क्या करना चाहिए? और हमारा हृदय, देखो, ये हम नहीं मानते हैं कि आप सुन नहीं पाते। हृदय कुछ बोल रहा है ये तो आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपको सुनाई भी देता ही होगा। ये कैसे पता कि हृदय कुछ बोल रहा है? कैसे पता? कौन बताता है आपको? आपकी अनुभूति आपके अलावा और कौन बताता है? प्रेरणा होती है वो इतना, आप ही खुद ही ना। तो आप नहीं सुन पाते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये तो सुन पाए कि हृदय कुछ तो बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है वो भी पता होगा। हम अनसुना करें वो अलग बात है, बाकी हृदय ना बोले ऐसा नहीं हो सकता। हृदय बोलता नहीं है, आभास देता है, वहाँ शब्द नहीं होते। और जब हृदय की अनुभूतियों को शब्दों की श्रृंखला मिलती है, वहाँ पर बुद्धि काम करती है। आप क्या अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए शब्द ढूंढना बुद्धि का काम, ठीक है। पर जहाँ हृदय अनुभूति कर रहा है, वहाँ कोई शब्द होता ही नहीं।
ठीक है। जब आप शब्दों में बोल रहे हैं इसका मतलब आप सोच के बोल रहे हैं, है ना। और जब आप अनुभूति कर रहे हैं तब वहाँ शब्द तो मौन ही हो जाता। तो कहीं हमें लगता है कि हमारा हृदय कुछ बोल रहा है, इसका मतलब हमें पता तो चल रहा है कि हृदय कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो भी पता होगा। मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझ नहीं आती है, ये भी बुद्धि ने कहीं से शब्द ढूंढे हैं। हृदय में वो शब्द भी नहीं होता। वहाँ शांत होता है, निर्द्वंद होता है, अद्वैत होता है, दूरी नहीं होती, अनुभूति होती है। हम ये भी तो कहेंगे ना कि मुझे आपकी बहुत याद आई, ये भी शब्द ढूंढा हमने, पर जो याद आई सो वो ही जानता है कि क्या आई, है ना। कितनी आई, कितनी मात्रा में आई वो भी हृदय ही बोलता है कि आई। जब आप उसे एक्सप्रेस करेंगे मतलब कि आप बुद्धि में आएंगे। ठीक है। तो उस अनुभूति का एहसास शांत होकर हमें करना चाहिए, क्योंकि हृदय बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कौन समझ रहा है? मुझे समझ नहीं आया कि मेरा हृदय क्या बोल रहा है। ये कौन समझ रहा है? कौन? मतलब ज्ञान आपका स्वरूप है ना। मुझे समझ नहीं आती, मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ। ये तो पता है कि पता नहीं है। हाँ, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही है, ये किसको समझ आ रही है? किसको? मुझे कुछ खबर नहीं पड़ती है, मैं ना थोड़ा पागल हूँ। मुझे खबर नहीं पड़ रही है या मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है या मेरी समझ कम है, ये किसको समझ आ रही है? आपको। वही हृदय है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। उसकी अनुभूति जो कर रहा है वो हृदय है। वहां शब्द होते ही नहीं, वहां केवल अनुभूति होती है। जहां शब्द आए वहां बुद्धि है, जहां अनुभूति आए वहां हृदय है। नहीं तो समझ नहीं आ रहा है, वो भी तो कोई समझ रहा है ना, वो आप है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कसू गत्तागम नहीं पढ़ती आमा, तो ये कोण के है गत्तागम नहीं पढ़ती तो नाच पढ़वी જોઈએ, નથી पढ़ती ये भी तो पढ़े छे ने। क्यों पढ़ती है? क्योंकि आपका शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वो ज्ञान कभी जाता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये तो समझ आ रहा है, ये तो जानकारी मिल रही है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए वो आपको ज्ञान दे रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही, ये भी तो ज्ञान है ना। इसीलिए आप ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है।